औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम पॉलिटिकल साइंस का पढ़ रहे हैं। आज इसका 4th यूनिट हम पढ़ेंगे, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो प्रीवियस यूनिट में हमने देखा सोशल डाइवर्सिटी। तो बहुत सारी देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। जो सो भी सोशल डाइवर्सिटी डज नॉट थ्रेटन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का इससे मतलब डेमोक्रेसी को इससे खतरा नहीं होता है। जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिफरेंसेस इज़ पॉसिबल एंड समटाइम्स क्वाइट डिज़ायरेबल इन ए डेमोक्रेटिक सिस्टम। जो भी हमें पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है, सोशल डिफरेंसेस की पॉलिटिकल एक्सप्रेशन जो भी है, ये समटाइम इट इज़ अ पॉसिबल एंड क्वाइट डिज़ायरेबल इन डेमोक्रेटिक सिस्टम। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे दीज आइडियाज़ टू प्रैक्टिस द डेमोक्रेसी इन इंडिया। ठीक है, तो ये जो आइडियाज़ हैं इन दिस चैप्टर वी अप्लाई दीज आइडियाज। जो भी सोशल डिफरेंसेस थे, तो इस चैप्टर में देखेंगे क्या कैसे हम आइडिया को अप्लाई करेंगे इंडिया में, कैसे हम डेमोक्रेसी में जो आइडिया है, जो भी सोशल डिफरेंसेस जो भी है आइडिया, कैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, तो कैसे हम अप्लाई करेंगे ऐसे आइडिया को, तो सोशल जो भी है डेमोक्रेसी इन इंडिया, तो ये क्या हो जाएगी, इसको हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो जब हम देखेंगे इस यूनिट में हम देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे, जैसे सोशल डिफरेंसेस हैं, जेंडर है, रिलीजन है, कास्ट है। तो लिख द नेचर ऑफ द डिवीजन इन इंडिया। तो डिफरेंट एक्सप्रेशन जो भी है बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ द हेल्थ एंड अदरवाइज। ठीक है, तो लेट अस टेक द जेंडर डिवीजन। तो फर्स्ट हम जेंडर डिवीजन का लेंगे, जेंडर एंड पॉलिटिक्स। तो पहला हम देखेंगे इसमें वो है जेंडर एंड पॉलिटिक्स। तो जेंडर एंड पॉलिटिक्स में हम ये देखेंगे, लेट अस बिगिन विद द जेंडर डिवीजन। तो जेंडर डिवीजन से ही लेंगे। तो दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ हायरार्किकल सोशल डिवीजन में हम देखेंगे सीन एवरीवेयर, हर जगह आप देखोगे सोशल डिवीजन में, आप हर जगह पे ये देखोगे। तो रियरली रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स में आप रियरली ये रिकॉग्नाइज करोगे कि जेंडर डिवीजन टेंडर्स टू बी अंडरस्टूड एज अ नेचुरल एंड अनचेंजेबल। हाउएवर इट इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी और द सोशल एक्सपेक्टेशन स्टीरियोटाइप। ठीक है, तो पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन में आप देखिए पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन की बात हम करेंगे। बॉयज़ एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स को हम पालते हैं। ठीक है, इस यकीन के साथ टू बिलीव दैट द मैन रिस्पॉन्सिबल ऑफ वुमेन इज हाउस वर्क एंड द ब्रिंगिंग अप द चिल्ड्रन। तो यही हमारी ये रहता है, ये बिलीव रहता है, मैन बिलीव यही रहता है कि औरतों का काम क्या है, घर में काम करना है। औरतों का यही काम है कि वो घर में रहे और बच्चे पाले। औरतों का यही काम है वो घर में रहे और बच्चे पाले। तो दिस इज़ रिफ्लेक्टेड इन द सेक्चुअल डिवीजन ऑफ लेबर इज़ मोस्ट फैमिलीज़। जो भी है बहुत सारी फैमिलीज़ में ये चीज़ आप देखोगे, वुमेन इज़ डू ऑल वर्क इनसाइड द होम। वुमेन सारे काम घर में करती है। ठीक है, सारी कामें जो घर की होती है वो वुमेन्स करती है, चाहे कुकिंग हो, क्लीनिंग हो, वॉशिंग हो, क्लोथ्स हो, टेलरिंग हो, लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन। ठीक है, बच्चों के ऊपर देखभाल, कपड़े धोना, जो भी हम खाना बनाते हैं, जो भी सफाई का काम हो, जो भी टेलरिंग का काम हो, ये सब वुमेन्स करते हैं। एंड मेन्स डू ऑल। जो भी मर्द का काम है बाहर का काम होता है। ठीक है, तो इट इज़ नॉट द मैन कैन नॉट। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसा नहीं है कि आदमी ये काम नहीं कर सकता, ये ऐसा नहीं है कि आदमी घर का काम नहीं कर सकता है। ये सिंपली इनका यही सोच है, मर्द का हमेशा यही सोच रहता है कि ये औरतों का काम है, हम क्यों करें। व्हेन दीज जॉब्स आर पेड, जब इस जॉब के लिए, इस काम के लिए पैसा मिलता है, जब इस काम के लिए पैसा मिलता है, फिर जो है मर्द ये काम, दे आर द मैन आर रेडी टू टेक अप दिस वर्क। तो मर्द जो है ये रेडी रहता है, रेडी हो जाता है ये काम करने के लिए। मोस्ट ऑफ द टेलर्स आप देखोगे, नहीं तो टेलर्स जो है, मोस्ट ऑफ द टेलर्स है, कुक्स जो होटल्स में आप देखोगे मर्द ही होते हैं, क्योंकि वहाँ पे पैसा मिलता है। सिमिलरली इट इज़ नॉट दैट वुमेन डू नॉट वर्क आउटसाइड। तो ऐसा ही यही नहीं है कि औरतें वहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं, आउटसाइड द होम काम नहीं कर सकते। इन विलेजेस, गाँवों में क्या होता है, औरतों को पानी लाना पड़ता है, फैच वाटर। ठीक है, औरतों को पानी लाना पड़ता है। ठीक है, ये लकड़ी लानी पड़ती है,
वर्क इन द फील्ड, और घरों जो भी उनके बाहर जो खेत खलियान है वहाँ पे काम करना पड़ता है। अर्बन एरियाज़ में जो है पुअर वुमेन जो है, पुअर वुमेन्स कहाँ पे जाती है, जो मिडिल क्लास जो होम्स होते हैं वहाँ पे काम करने जाती है, घरों का काम करने जाती है। और मिडिल क्लास जो वुमेन्स है, वर्क मिडिल क्लास वुमेन्स जो है वो ऑफिस में काम करती है। ये अर्बन एरियाज़ का काम है, तो ऑफिस में काम करती हैं। तो फैक्ट द मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन जो है डू सम सॉर्ट ऑफ पेड वर्क इन एडिशन टू डोमेस्टिक। तो इन शॉर्ट हम ये कहेंगे कि जो भी वुमेन्स है ये थोड़ा वो काम भी करते हैं, ये वो काम भी करते हैं कि पेड वर्क जहाँ पे पैसा मिलता है वो काम भी करते हैं, तो घर के काम के साथ साथ। बट यार जो वर्क है उनको उसको वैल्यू नहीं किया जाता है, डज नॉट, और कोई रिकॉग्निशन भी नहीं मिलती। जब औरत काम करती है, घर में बहुत ज़्यादा काम करती है या बाहर भी काम करती है, तो उसको कोई वैल्यू ही नहीं करता है, मतलब उसकी कोई कदर ही नहीं करता है, और ना उसकी रिकॉग्निशन मिलती है, उसको पहचान मिलती है। इसके साथ द रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन ऑफ लेबर इज़ दैट ऑल द वुमेन कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी। तो ये जो रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन ऑफ द लेबर जो है, तो इससे ये पता चलता है कि जो भी हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी है, जो भी इंसानियत है, इसमें निस्फ जो है वो कौन है, वो औरत है, तो औरत होती है। उसका जो रूल है इन पब्लिक लाइफ, स्पेशली पॉलिटिक्स, पब्लिक लाइफ या सियासत में औरत का सोसाइटीज़ में बहुत ही कम रोल रहता है। अर्लियर ओनली मेन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर्स। तो पहले सिर्फ औरतों को, फिर पहले सिर्फ मर्दों को ही पब्लिक अफेयर्स में हिस्सा लेने का काम होता था, वोट डालने का काम होता या कंटेस्ट पब्लिक ऑफिस में होता था। ग्रेजुअली जो जेंडर इश्यूज़ है ये रेज हो गई ग्रेजुअली, तो सियासत में इसका जो जेंडर इश्यूज़ है ये उठने लगे। वुमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जो है उन्होंने एजिटेशन शुरू कर दी, उन्होंने एहतजाज करना शुरू फॉर द इक्वल राइट्स के लिए। दे वर एजिटेड इन डिफरेंट कंट्रीज़ फॉर द एक्सटेंशन ऑफ वोटिंग राइट्स फॉर द वुमेन। बहुत सारे मुल्कों में वोटिंग राइट्स मिलते ही नहीं थे औरतों को, ठीक है, नहीं मिलते थे, तो उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। तो उन्होंने इन्हांस पॉलिटिकल जो लीगल स्टेप्स ऑफ वुमेन, तो हमारे एजुकेशनल कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ को ये हमें पढ़ने का हक दिया जाए, हायर स्टडीज़ हासिल करने का हक दिया। बहुत सारे रेडिकल वुमेन्स जो भी थे, एम्ड एट इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल। तो बहुत सारे रेडिकल वुमेन्स थे, वो चाहते थे कि इक्वल स्टेटस हमें मिले, बराबर मर्दों के बराबर मिले। तो जो भी मोमेंट थी, जो भी मोमेंट्स औरतों ने चलाए, उनको फेमिनिस्ट मोमेंट्स कहा जाता है। इनको फेमिनिस्ट मोमेंट्स कहा जाता है। जो औरतों ने अपनी जो मोमेंट चलाए उनको फेमिनिस्ट मोमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन जो भी है, जो भी जेंडर डिवीजन पे, जो भी जेंडर इश्यूज़ पे, जो भी पॉलिटिकल एक्सप्रेशन या पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन दिस क्वेश्चन, तो उससे क्या हुआ, इससे औरतों की जो पब्लिक लाइफ है ये इम्प्रूव होने लगी। तो आप देखोगे इस टाइम, आप देखोगे जब औरतों की लाइफ इम्प्रूव होने लगी, पब्लिक लाइफ, तो यू विल फाइंड दिस टाइम वर्किंग वुमेन्स। आप देखोगे इस टाइम काम करने वाली औरत या ऑफिस में काम कर, एज ए साइंटिस्ट काम करती, एज डॉक्टर्स, एज इंजीनियर्स, एज लॉयर्स, एज मैनेजर्स, ठीक है, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स, ठीक है, विच वर अर्लियर नॉट कंसिडर्ड सूटेबल फॉर वुमेन्स। जो पहले कहा जाता था कि औरतों के लिए ये काम है, काम नहीं है। बहुत सारी दुनिया में आप देखोगे, नॉर्वे में देखोगे, स्वीडन में देखोगे, फिनलैंड में देखोगे, जो भी पब्लिक अफेयर्स है वहाँ पे औरतों की पार्टिसिपेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मैन, ठीक है। तो बहुत से इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में अभी भी औरतें बहुत पीछे हैं, थोड़ा पीछे है, लैग बिहाइंड मैन, मर्द के मुकाबले पीछे हैं। इम्प्रूवमेंट, तो कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो गई इंडिपेंडेंस से, बट स्टिल मेल डोमिनेटेड जो पैट्रियार्चियल सोसाइटी, मेल डोमिनेटेड, जिसमें मर्द का ही बड़ा रोल रहता है। वुमेन फेस, औरतों को बड़ी ही डिसएडवांटेज या डिस्क्रिमिनेशन या ऑपरेशन इन वेरियस, बहुत सारी किस्मों का जुल्म सितम का ये सामना करना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल आप देखोगे जो भी वुमेन लिटरेसी जो 2011 में जो सेंसस हुई, वहाँ पे वुमेन लिटरेसी रेट जो 65% सिटिल अभी वही है, और जबकि मर्दों की जो लिटरेसी रेट है वो 82.14% है, ठीक है। सिमिलरली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स गो फॉर, तो बहुत कम स्टूडेंट्स जो गर्ल्स हैं वो हायर स्टडीज़ के लिए जाती हैं। लुक एट द स्कूल रिजल्ट, जब हम स्कूल रिजल्ट्स की बात करेंगे तो गर्ल्स जो है, जो लड़कियां हैं वो अच्छा परफॉर्म करती है,
एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, बेटर प्लेसेस, अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ भी देखो कि बहुत सारे रिजल्ट्स पिछले सालों से जो भी रिजल्ट्स आए, चाहे 11th हो 10th का हो, तो वहाँ पे गर्ल्स ही टॉपर रहे हैं। तो गर्ल्स ने अच्छा परफॉर्म किया, बट दे ड्रॉप आउट बिकॉज पेरेंट्स, तो ये फिर ये ड्रॉप आउट हो जाते हैं, ये ड्रॉप की जाती है, क्योंकि जो पेरेंट्स है, उनके जो भी पेरेंट्स है प्रेफर टू स्पेंड देयर रिसोर्स। तो ये जो भी पेरेंट जो है ये प्रेफर करते हैं जो भी मेरे रिसोर्स है, मेरा पैसा है, हम बॉयज़ के लिए, बॉयज़ के एजुकेशन के लिए ही स्पेंड करें रादर देन गर्ल्स, ठीक है। नो वंडर जो proportion ऑफ वुमेन among द हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब्स इज स्टिल वेरी स्मॉल। तो इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है कि जो भी हाईली पेड जॉब्स हैं या वैल्यूड जॉब्स जो भी हैं, औरतें इसमें बहुत कम काम करती है। एवरेज एन इंडियन वुमेन वर्क्स 1 hour मोर देन एन एवरेज मैन एवरी डे। तो एन एवरेज में हम देखेंगे एक इंडियन वुमेन 1 घंटा काम करती है ज़्यादा एक एवरेज मैन से एवरी डे, येट मच ऑफ द हर वर्क इज़ नॉट पेड। तो अभी भी इसका जो बहुत सारा काम है उसको पैसा नहीं मिलता है, देयरफॉर ऑफन नॉट वैलिड, और उसकी कदर भी नहीं की जाती है। तो अगर आप देखेंगे एवरेज जब निकाली गई, हिंदुस्तान में हर एक औरत एक मर्द के मुकाबले में 1 घंटा ज़्यादा काम कर दी हर दिन, मगर अनफॉर्चुनेटली फिर भी इस औरत की जो भी काम को देखा नहीं जाता है, उसकी कोई कदर नहीं होती है और उस पर कोई पैसा नहीं मिलता उससे ज़्यादा काम। तो इक्वल वेजेस एक्ट प्रोवाइडेड दैट इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू द इक्वल वर्क। तो इक्वल वेजेस एक्ट एक पास किया गया, हर एक को, चाहे मर्द हो औरत हो कोई भी हो, इक्वल वेजेस दिया जाए, इक्वल तनख्वाह मिलनी चाहिए। हाउएवर इन ऑलमोस्ट एरियाज ऑफ द वर्क फ्रॉम सपोर्ट्स, तो बहुत सारी एरियाज ऑफ द वर्क आप देखोगे, सपोर्ट्स में देखोगे या सिनेमा में देखोगे, फैक्ट्रीज़ में देखोगे, फील्ड्स में देखोगे, वोमेन जो है उनको कम तनख्वाह दी जाती है एज़ कम्पेयर टू मैन। व्हेन बोथ, जो जब दोनों एग्जैक्टली सेम काम करते ही, ठीक है। तो इन मैनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया में आप देखोगे जो पेरेंट्स से प्रेफर करते हैं सन्स को, अपने बेटों को, टू फाइंड वेज टू हैव द गर्ल्स चाइल्ड अबॉर्टेड बिफोर दिस शी इज़ बॉर्न। तो बहुत जगहों पे आप ये देखोगे जो पेरेंट्स है अपने बेटे से यही मतलब यही कहते हैं कि जब पहले आप देखिए, अगर आप अगर आपकी शादी हुई है तो फिर अगर बेटा हुआ है, ठीक है, रख लो, अगर बेटी होने वाली है तो सेक्स डिटरमिनेशन के ज़रिए पता चला है, यूएसजी के ज़रिए अगर पता चला तो इसको अबॉर्ट कर दो, तो इसकी अबॉर्शन करा दो और गिरा दो, इस बच्चे को मार डालो, ठीक है। तो बहुत सारी जगहों पे ये देखने को अभी भी मिल रहा है, इंडिया में ज़्यादा मिल रहा है। तो इससे क्या हुआ, जो सेक्स रेशो है वो डिक्लाइन हो गया, नंबर ऑफ गर्ल चिल्ड्रन है वो कम होते जा रहे हैं, पर 1000 मेल जो है वो कम होते जा रहे हैं इन द कंट्री। इट इज़ टू मियरली 927, आप देखोगे दिस रेशो हैज़ फॉलन, ये बहुत ही कम हो गया, ये 850 हो गया। अगर अगर देखिए, अगर किसी जगह 1000 बॉयज़ हैं वहाँ पे आप देखोगे सिर्फ 800 या 850 गर्ल्स हैं, तो सेक्स रेशो बहुत ही कम है इन सम कुछ इलाकों में। रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ हरासमेंट्स, बहुत सारी हरासमेंट्स आप देखोगे गर्ल्स के साथ होती हैं, एक्सप्लॉयटेशंस होती है, वायलेंस उनके घरों में उनके खिलाफ वायलेंस होती है अगेंस्ट। अर्बन एरियाज़ ज़्यादा ही अनसेफ बन गई है, जो भी शहरी इलाके हैं वो बहुत ही अनसेफ बन गए हैं गर्ल्स के लिए, चाहे कि एवन एट दियर होम्स, उनके घरों में उनकी हरासमेंट होती है, ठीक है। बहुत जगहों पे काम करने के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में ये वहाँ पे उनकी हरासमेंट होती है, उनको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वुमेन इज़ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ये देखा हमने कि जेंडर एंड पॉलिटिक्स में हमने देखा कि मतलब औरत के साथ कौन सा सलूक किया जाता है और बॉयज़ के साथ कैसा सलूक किया जाता है। कि होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो जब तक मैं लाऊंगा तब तक के लिए हैव ए गुड डे, थैंक यू।